संक्षिप्त समय में मैं 2-3 मिनट के लिए राधावल्लभ संप्रदायाचार्य श्री सुकृतलाल गोस्वामी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी संक्षेप में नागरीदास जी के बारे में 2 शब्द और आशीष वचन देने की कृपा करें, क्योंकि ये तो महाराज जी की अति कृपा है कि उन्होंने हमको कृपा करके इस भागवत के क्रम में समय और स्थान मंच सब कुछ दिया, क्योंकि उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है, और हम उनके अनुग्रह के सभी सदैव आकांक्षी रहते हैं। श्री सुकृतलाल गोस्वामी जी। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धाराधर समकांतिं श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वंदेहं श्रीहित हरिवंशम्। श्लोकान् प्रेष्ट यशोकृतान् ग्रहशुकान् अध्यापयेत् करहिचित् गुंजा मंजुलहार बर्ह मुकुटं निर्माति काले क्वचित् आलिख्य प्रियमूर्तिमाकुलकचो संघट्टयेद्वा कदा पेयं व्यापृतभिर्दिनं नयति मे राधा प्रिया स्वामिनी। प्रियाजू के वक्तव्य हो जाए उसके अंदर मुंडेर के लीला सुख, जिनको कि प्रिया जी लालजू का यशगान सिखा रही हैं, ऐसे ही प्रत्यक्ष में विराजमान मंचस्थ श्री राजेंद्र दास जी महाराज को मेरा अभिवादन नमन। यह प्रेम भक्ति की जो धारा हिताचार महाप्रभु ने प्रवाहित करी एवं प्रकाशित करो या मार्ग को, या मार्ग में उन्होंने एक ही सूत्र दियो कि सबसो नित हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। कि जहाँ पर निष्काम मति होती है, जहाँ पर सुदृढ़ता आती है, जहाँ पर अनन्यता आती है, वहीं पर रसिकन को प्रादुर्भाव जो है वो होगा। दृढ़ता एवं अनन्यता। अनन्यता के बारे में यूँ कहा जावे कि जब मन और बुद्धि को एक ही लक्ष्य पे रखकर, केंद्रित रखकर उसी लक्ष्य को पाने के लिए चेष्टा करी जाए, वो अनन्यता है। एवं जब निष्काम भाव से सभी उपभोगों को त्याज्य करके रसिक आगे बढ़े तो वाको हम दृढ़ता कह देवें। ये दोनों ही ऐसे आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर की रसिकता टिकी भई है। और हरवंश महाप्रभु ने इन सभी को अपने शिष्यन को सिखाया, और आगे भी जितनी भी नादकुल परंपरा एवं बिंदुकुल परंपरा यहाँ चली, उन सभी का आधार जो है वो यही रहो कि उन रसिकन ने रसिकता, अन्यता एवं दृढ़ता रूपी मथनी को लेके अपने हृदय को मंथन किया है, और वहाँ में से जब रसिकता रूपी नवनीत निकलो है, वहाँ को हम सब लोग इन वाणी के माध्यम से आज भी उपभोग कर रहे हैं। वाह जय। तो ये बात बिल्कुल प्रकट है कि जब तक कि साधु संगति ना मिलेगी तब तक ये होना जो है वो भी बड़ा दुर्लभ है। जब हरवंश महाप्रभु के पास में श्री हरिराम व्यास जी आवे और हरिराम व्यास जी को वह एक पद सुनावे अपनो कि यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कौने सच उपायो। आखिरी लाइन में वामे कहवे यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आप वृंदावन में आ तो गए हैं, पर यहाँ पर साधु संगत करते भय प्रियाजू के और लालजू के चरणार विंदन में अपनी मति को आपको सुदृढ़ करना है। हरिराम व्यास जी बड़े भारी पंडित, इसी चीज को वो अपने श्लोक में भी कहते कि कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरी रांगत छविम राधिकाम
प्रेमोल्लासव राधिकाम निर्विधि ध्यायन्ति ते तद्वया त्यक्तः कर्मभिरात्म नेव भगवत धर्मेप्यो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गता रस्महि तेभ्यो महेभ्यो नमः। कि उन रसिकन को जिनने नाम रूप लीला धाम को सुदृढ़ कर लियो है अन्यता से, उनको तो कर्म बंधन जो है वह भी स्वतः ही नमस्कार करके चले जाना। और उन रसिकन को लक्षण भी कुछ इस तरह से बतायो कि लिखंती भुजमूल तो नखलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम ना रचयंती भालस्थले लसत तुलसी मालिका ददति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात कहिए ते महाबुद्धिया। श्री नेही नागरी दास जी अनन्य पराक्रमी वृंदावनी रजोपासक, और उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते आज या उत्सव में श्री नवेली शरण जी बाबा, यहाँ तक अनन्यता आपको स्पष्ट रूप में दिखेगी कि किस तरह से इन रसिकन ने हितहरवंश महाप्रभु की जो आधार, जिनने अपनी वृंदावन रसोपासना मानी और उसको किस तरह से भक्तों के लिए अपनी वाणियों से सुलभ कराया। ऐसे उस उत्सव में मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी महाराज को और राजेश शर्मा भैया को खूब मैं धन्यवाद दूं कि ऐसी वाणी जो है वो प्रकाशित भई, जैसे कि आगे रसिकन को जो है वो पथ प्रदर्शन जो है वो हो सकेगा। जय जय श्री हितहरि वंश। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी संगी सिर नायो। क्या भाई, श्याम श्यामा पद कमल संग